ચાલો મિત્રો, આ પહેલાના ટ્રેન્ડની અંદર આપણે ભેગા થયા જ્યારે મેં તમને હિન્દીની અંદર થોડી વાત સમજાવી. હવે પછી આગળ इस क्लास के पहले क्लास में मैंने आपको तत्पुरुष समास, द्विगु समास, ये दोनों समास की बात सविस्तर बताई थी. इसके अपने एक नियम थे और नियम के मुताबिक हम किसी शब्द को ये कौन से समास में आता है, ये नियम के द्वारा हम उसे परख सकते हैं. ये नियम है, नियम के द्वारा हम इस शब्दों को परख सकते हैं और उसमें रखते हैं. द्वंद्व समास में हमने देखा और अथवा या शब्द, इन दोनों शब्दों को जब हम अलग करते हैं और उसके बीच में हम अवयव रखते हैं तो और अथवा या अवयव का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो शब्द द्वंद्व समास में लिया जाता है. ये द्वंद्व समास का एक शब्द है, समास का एक प्रकार है और उसी प्रकार में वो शब्दों को हम पहले लेते थे. अब द्विगु समास. द्विगु समास सबसे सरल हमें दिखाई देता है. द्विगु समास को पहचानने में हमें अधिकतर दिक्कत नहीं होती. हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं. दो शब्दों इसमें दिखाई देता है, प्रथम पद और द्वितीय पद. प्रथम पद उसका संख्यावाचक होता है, यहाँ पर संख्या का उल्लेख किया गया होता है. और उसी प्रकार द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है. इसी प्रकार हम इसी द्विगु समास को पहचानते हैं. उच्च सामासिक शब्द संख्यावाची शब्दों की सहायता से बनते हैं. जैसे कुछ सामासिक शब्द ऐसे हैं जो संख्यावाचक शब्द से बनते हैं और उसी प्रकार वो पहला पद जिसका संख्यावाचक होता है, जिसमें संख्या का उल्लेख किया जाता है, उसे हम द्विगु समास के प्रकार में रखते हैं. पंच तत्व, ये एक शब्द है तत्व, दूसरा है पंच. पंच तत्व, पंच यानी पांच. ये हमारा शरीर पंच तत्व से बना है. हम सबका शरीर पंच तत्व से बना हुआ होता है. जब शरीर में से प्राण निकल जाता है तो पांच तत्व जो प्रकृति के हैं वो प्रकृति के पांच तत्व उसी में समा जाते हैं. इसीलिए यहाँ पहला शब्द पंच यानी कि पांच तत्व, पांच तत्वों का समूह यानी कि पंच तत्व. तो यहाँ पंच दिखाई देता है जो शब्द संख्यावाचक है. इसी प्रकार जब भी किसी भी समास में उसका पहला पद जब संख्यावाचक होता है या संख्या दिखाई देती है हमें, तब वो द्विगु समास के प्रकार में, द्विगु समास के प्रकार में उस शब्द को हम रखते हैं. यहाँ पर भुवन, तीन भुवनों का समूह. तीन भुवनों का समूह यानी त्रिभुवन. यहाँ पर तीन जो दिखाई देता है वो संख्यावाचक है और संख्यावाचक पद होने के कारण इसकी वजह से हम इसे द्विगु समास के प्रकार में इस शब्द को लेते हैं. फिर
सप्त અને ઋષિ सात ऋषियों का समूह यानी सप्तर्षि। सप्तर्षि शब्द है, उसमें भी ऋषि शब्द है और उसके आगे का शब्द संख्यावाचक शब्द है सप्त यानी कि सात। सात ऋषियों का समूह यानी कि सप्त ऋषि। तो यहाँ पर अगला शब्द संख्या बताता है ऋषियों की, इसलिए ये शब्द द्विगु समास में के प्रकार में, समास के द्विगु समास के प्रकार में हम लेते हैं। फिर आगे का शब्द दो पहर, दो पहरों का समूह यानी दो पहर। दो यानी जिसे हम गुजराती में अपने दे कहिए છીએ, दो समूहों का, दो पहर का समूह। आगे का शब्द आएगा नौ અને रात्रि। नौ रात्रों का समूह यानी कि नवरात्रि। तो ये शब्द हमने देखे, ये सारे शब्द पंच तत्व में पंच शब्द संख्यावाचक है। त्रिभुवन में त्रि शब्द संख्यावाचक, पहला पद उसका संख्यावाचक दिखाई दिया। सप्तर्षि में ऋषियों के आगे सप्त यानी कि सात, सात शब्द संख्यावाचक है और संख्यावाचक होने के कारण इसे हम द्विगु समास में लेते हैं। दो पहर, दो पहरों का समूह, दो संख्यावाचक शब्द यहाँ भी दिखाई दिया। द्विगु समास पहचानने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी और समासों में होती है। द्विगु समास तो समास के पहला पद संख्यावाचक ही दिखाई देता है और जहां पर इसी प्रकार संख्यावाचक शब्द दिखाई देता है उसे हम द्विगु समास में लेते हैं। ये नवरात्रि है। मध्यम पदलोपी समास में हम देखें तो मध्यम पदलोपी समास में भी अन्य शब्दों का उसमें लोप किया जाता है और एक शब्द बनता है। तो नवरात्रि यानी नौ रात्रों का समूह, तो नवरात्रि शब्द बना। लेकिन यह मध्यम पदलोपी समास में उसे हम नहीं लेते क्योंकि नौ शब्द संख्यावाचक है और संख्यावाचक शब्द होने के कारण हम उसे द्विगु समास के भीतर, द्विगु समास का एक प्रकार के रूप में हम नवरात्रि को लेते हैं। अन्य कई बीच के शब्दों का लोप हो जाता है फिर भी बनता है नवरात्रि। फिर भी हम इसे मध्यम पदलोपी समास में नहीं लेते क्योंकि उसका प्रथम पद संख्यावाचक दिखाई देता है और संख्यावाचक शब्द होने की वजह से इसे द्विगु समास के रूप में हम जानते हैं। प्रत्येक समास का पहला पद दूसरे पद की संख्या सूचित करता है। पहला पद होता है वो जो दूसरा पद उसका शब्द में जो दिखाई देता है दूसरा पद उसकी संख्या का वो निर्देश करता हुआ उसके साथ जुड़ जाता है, उसके साथ रहता है। चौराहा, चौ वो संख्यावाचक शब्द है। राह यानी कि रास्ता, रास्ता जहां पर चार रास्ता दिखाई देता है, चार रास्ता दिखाई देता है, चौराहा उसे कहा जाता है। चार रास्ताओं का समूह, चार रास्ता जहां पर एकत्रित हो जाता है। इसी प्रकार जहां पर चार रास्ता यहाँ पर एकत्रित हो गया तो इसे हम चौराहा कहते हैं। तो चार राहों का समूह, चार राह जहां हमें दिखाई देती है, चार रास्ता हमें जहां पर दिखाई देता है तो इसे हम चौराहा कहते हैं। फिर
आगे का शब्द पंचवटी, वट वृक्षों का समूह, यानी कि पंचवटी, जहां पर 5 वृक्ष का समूह दिखाई देता है, 5 वृक्षों का समूह जहां पर दिखाई देता है उसे हम पंचवटी कहते हैं। यहाँ पर भी दूसरे पद की संख्या सूचित करता है, 5 समूह है, वट वृक्ष है, वो 5 वट वृक्ष वहां पर स्थित है। षड्रस, अपने हम हिंदी में नहीं लेकिन संस्कृत में ष शब्द का प्रयोग ख के रूप में भी करते हैं। षट भी कहा जाता है और खट भी कहा जाता है संस्कृत में, हिंदी में नहीं। हिंदी में षट रस, षट का होता है छ रसों का समूह, यानी कि षट रस। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो दूसरा पद रस है उसकी संख्या यहाँ पर षट के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर वृक्ष है और वृक्ष की संख्या दिखाई दी गई है 5। यहाँ पर रास्ता है और रास्ता की संख्या दिखाई दी गई है 4। उसी प्रकार संख्यावाचक शब्द यहाँ पर इसी प्रकार दिखाई देता है। फिर शब्द आता है अष्ट धातु, यानी कि अष्ट धातुओं का समूह, अष्ट धातु, इसे हम अष्ट धातु के रूप में जानते हैं, यानी कि जो धातु है वो 8 धातुओं का समूह इसमें शामिल है, इसलिए अष्ट धातु। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। यहाँ पर मूर्ति दिखाई देती है और मूर्ति की संख्या 3 बताई गई, तो त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। इसी प्रकार कई शब्द हिंदी में ऐसे आते हैं जिसके आगे का पद संख्यावाचक होता है। जहां पर हम इसी प्रकार संख्यावाचक पद जिस शब्द में हमें मालूम होता है वह द्विगु समास है, ये इसी प्रकार उस समास को पहचान लेना ताकि कोई दिक्कत ना आए। ऐसे कई शब्द है, अष्टकोण, ये भी शब्द संख्यावाचक शब्द इसमें दिखाई देता है, यानी कि अष्टकोण। फिर दूसरा शब्द है अष्टभुजा, ये भी संख्यावाचक शब्द है। अष्टभुजा, 8 भुजा जिसकी है वही। हम जब भी किसी देवी की मूर्ति को देखते हैं तो देवी की मूर्ति जो होती है वो 8 भुजा वाली दिखाई देती है। तो यहाँ पर अष्टभुजा यानी कि 8 भुजा जिसकी है, 8 भुजाओं का समूह। तो अष्टभुजा वो भी द्विगु समास में आता है। अष्टकोण, कोण, अष्ट खुणा, 8 खुणाओं का समूह जहां दिखाई देता है इसे हम अष्टकोण इसी प्रकार के नाम से जानते हैं। तो ये शब्द, सारे शब्द आपने देखे, ये सारे शब्द में उसका दूसरा पद की उत्तर पद, पूर्व पद संख्या बताता है और संख्या जहां पर संख्या दिखाई देती है उत्तर पद की संख्या का निर्देश किया जाता है, वहां पर हम द्विगु समास
है, ऐसे ये हम ये शब्दों को इसी प्रकार द्विगु समास में हम लेते हैं। तो द्विगु समास बहुत सरल समास है कि वो समास मध्यम पद लोपी समास जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रथम पद संख्या बताता है, और जहां पर प्रथम पद संख्या बताता हो वहां द्विगु समास है। ये बात हमें बतानी समास के प्रकार में द्विगु समास के पद में रूप में इसे हमें परीक्षा में लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये द्विगु समास की बात को खत्म करते हैं। जब दोबारा हम इसी प्रकार पढ़ने के लिए एकत्रित हुए तब हम आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हम इसी बात को विराम करते हैं, दोबारा हम मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।